बोल जयकारा बोल, बोल साचे। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, साल का ये दिन होली, होली मतलब होली, होली। प्यारे, आपको सबसे पहले तो इस पवित्र दिन की, होली के पवित्र दिन की बहुत 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 बधाई है। बोल साचे नंगली निवासी। प्यारे, ये प्यारा सा त्योहार चला आ रहा सतयुग से। जब भगत प्रहलाद पर अत्याचार होने शुरू हुए, और सब जानते ही हैं, लेकिन आज के समय को देखते हुए और आगे आने वाले समय को देखते हुए समय बड़ा खराब आ रहा है। त्योहार की मर्यादा खत्म कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। देखा है उधर यूपी साइड पर तो नालियों का कीचड़, मोबाइल, ये कौन सा रंग है? हद हो गई। तो प्यारे, एक बार बीच में छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये प्रथम, सिमरन, ये बच्चे लोग होली खेल रहे भाई। इन्होंने रंग लिया, ऐसे घोला और एक दूसरे के गाल से तो लगा दिया। जो वो गाल फटने लगे, दोनों ही रोए, चरचराए और मार, सब धो धो के आधा साबुन घिस दिया, पर वो रंग चरचरापन नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा भाई अंदर क्रीम रखी, वो लगा लो थोड़ी, तो होगा तुम्हारा गुजारा, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा केमिकल्स वाला जो रंग, उसका क्या फायदा? उसमें रंग में कांच और पिसा हुआ आता है। बताइए, ये बताई गई थी बात, इसलिए ये त्योहार चला था। ऐसे कन्हैया ने कहा था कांच पीस पीस के रंग खेलना बड़ा मुश्किल है। और एक बात, ये रंग उत्सव का दिन है, रंग वाला जो दिन है उत्सव का दिन है। और उससे एक दिन पहले क्या होता है? होलिका दहन, प्रहलाद जी का प्रतीक सब जानते हो, पुरानी बात। सबसे पहली बात अगर हम याद करें, एक नन्हा सा बालक, उस पे उसके पिता ने कितना अत्याचार किया। पहले तो समुद्र में फेंक दिया, वो कहते हैं सीधा वो पताल में चला गया। माता लक्ष्मी ने उठा लिया और वो बोली इनको, इसको ना, बच्चे को यहीं रख लो। कहते नहीं, तुम खेल लो इससे, इसको लाड कर लो अपने, जो भी करने हैं, लेकिन ऊपर भेजना पड़ेगा, कारण सच्चाई का बीज नाश हो जाएगा। लोग कहो हरिहर ने क्या किया, बड़ा जय हरि धुन लगा रखी थी, डूब के मर गया। कहते सच्चाई का बीज नाश हो जाएगा, इसलिए नहीं, भेज दिया ऊपर। और भगवान खुद लेकर के आए रूप बदल के, और आके समुद्र के किनारे छोड़ के वापस पहाड़ से फेंक दिया। हम पे कोई अगर ऐसा अत्याचार करे, जरा कल्पना करिएगा, कल्पना करने में बहुत आनंद आता है। हम पे अगर कोई ऐसा अत्याचार करे तो फिर हम कहेंगे अरे हरि कुछ करता तो है नहीं, ठीक है छोड़ो, मन में कुभाव आ जाएगा। पहाड़ से उस टिड्डे से बच्चे को फेंका जा रहा है, समुंदर में बहाया जा रहा है, लेकिन उससे भी जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय। तुम भी बोलो, पुण्य मिल जाएगा। और वो नन्हा सा बालक जय श्री हरि कहता कहता हर मुसीबत से पार हो जाता। अब बताइए, ये छोटी सी बच्ची को लेके आई आपकी प्रिंसी, अगर इसको मैं कह दूं कि ये जहर है तो तू इसको पिला दे, कैसा रहेगा? ये करेगी?
हैं, मैंने कहा इसको ना मार मार के सुला दिया कर। कहती हैं क्या ममता आ जाती है सब में। और वहां पर वही माँ के आधू और वो पिता अपनी बुराई सुन के आ गई। वही माँ के आधू को बाप जहर दे रहा है और जहर दे करके कह रहा है कि ये अपने प्रहलाद को पिला दे। और वो बेहोश हो रही है, पी नहीं पा रही है, पिलाएगी कैसे? वो खुद ही नहीं कुछ प्यार देखा, दूध पूरा रंग उसका नीला हुआ पड़ा है, नीलकंठ की तरह, और वो कुछ कर नहीं पा रही और वो बड़ी परेशान हो रही है। वो बेसुध हो गई। प्रहलाद को पता चल गया कि बेसुध हुई क्यों है। उसने बच्चे ने खुद ही जहर उठा के पी लिया और पीने के बाद जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि जो करने लग गया, तभी श्री हरि को चिंता हो गई। दौड़ के गए भगवान शिव के पास और बोले, प्रभु वो बच्चा, ये जहर का डिपार्टमेंट तुम्हारा ही है, तो जरा संभाल लो। भगवान ने उसका जहर गले में ही रोक लिया, नीचे आने ही नहीं दिया। बोल नीलकंठ महादेव की, नीचे ही नहीं आने दिया। और वो बच्चा भी पी पा के माँ को उठा रहा, माँ माँ। माँ को लगा ये पिया है या फेंक दिया, क्या किया, माँ माँ कैसे कर रहा। तो देखा कटोरा बगल में खाली पड़ा और वो माँ माँ कर रहा है। माँ उठी धीरे से, बोले बेटा तूने जहर पिया तो नहीं ना? कहता माँ मैंने पी लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो श्री हरि है ना। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा कि उस नन्हे से बालक को जहर हरि की लगन कहाँ से लगी? बहुत छोटा था ऐसे, क्योंकि राक्षस था पर है था राज्य ही था, और जा रहा था और वहीं पर ही जो है एक कुम्हार मटका उसने रख दिए सारे पकने के लिए, और वो वहां पे बैठा बैठा जो है ना कर रहा है, हे श्री हरि, जय श्री हरि, जय। ओ कुम्हार, मैं नहीं, वो जय श्री हरि, प्रभु जय श्री हरि, बचाओ प्रभु जय श्री हरि। प्रहलाद ने सुना बचाओ जय श्री हरि, तो अभी तक उसको भी मालूम था कि यहाँ पर केवल मेरे पिता, बोलो हिरण्यकश्यप की जय, यही धुन चढ़ती थी सब जगह। वो कुम्हार के पास जाता है और उसने कहा, भाई ये बता मेरे को, सब लोग तो प्यारे पिता की जय बोलते हैं और तुम श्री हरि की जय बोल रहे हो, उनको याद कर रहे हो, बचाओ बचाओ, क्या हो गया? क्या हो गया भाई, भैया बताओ क्या हो गया? उसने कहा जी मैं क्या बताऊं, केवल हुआ हवाया कुछ नहीं है, ये मैंने ना मटके पकने के लिए रख दिया आवे में और उसमें लगा दी आग, और उसमें बिल्ली के बच्चे हैं 3 छोटे छोटे बलूंगड़े। केवल श्री हरि ही ऐसा है जो जलती आग में बचा सकता है। उसने कहा अच्छा, श्री हरि में इतनी ताकत है? बोले बेटा यही बैठा रहा, अभी आग ठंडी होने वाली है, पूरा हो चुका काम। और जैसे ही आवा खोला गया, ठंडा हो गया, आवा खोला गया, उसमें से एक मटका कच्चा रह गया। बोला श्री हरि की। और उसमें से बिल्ली के बच्चे म्याऊ 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 करते बाहर को कूद पड़े। बस वो दिन गया और फिर उसके बाद से उस बच्चे ने श्री हरि की धुन नहीं छोड़ी। अरे जो मेरे पिता तो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते और इन्होंने तो श्री हरि ने तो धधकती आग से निकाल लिया, कुछ तो बात है श्री हरि में जो मेरे पिता में नहीं। बस ये सोच के उस बच्चे ने श्री हरि, कितने भी बाप ने सितम दिए, वो बच्चा डामाडोल। एक ही बार समझ में आई थी बात, हम लोगों को मालिक समझाता भी रहता है और हम धोखा खाते भी रहते हैं और फिर डोलते भी रहते हैं। होता कि नहीं होता? कम से कम एक छोटे से मुन्ने से ही सीखा जाए कि वो बच्चा
कितना उस पे जुल्म किए गए, मारा गया, पीटा गया, बांधा गया और पहाड़ से फेंका गया, समुंदर में डाला गया। उसने श्री हरि की धुनी बंद नहीं की। और हमसे तो 2 मिनट के अंदर हमारा प्यार कह लो, हमारा विश्वास कह लो, डामाडोल हो जाता है। कई बारी जैसे मेरी तबीयत बहुत खराब होती है तो फिर कई बार याद आता, अरे माता सीता, अरे माँ तूने भी सहा, इधर भी कुछ कृपा कर ले, शक्ति मिलती है। कई बार ये प्रहलाद जी की याद आ जाती है, अरे भैया तूने तो इतना सब कुछ सहा, कैसे सहा था? हमसे तो अपने ही शरीर की तकलीफ नहीं सही जा रही है, ऊर्जा मिलती है अंदर से और हम लोग रोने लग जाते हैं, हाय भाई जी बड़ी तकलीफ है भाई जी। और भाई जी तो खुद रोंदी पे। तो प्यारे, पर आत्मा के ये जो महापुरुषों के जो वचन है, उनकी जो जीवनी है, और वो हमारे लिए चरण चिन्ह है। और हम उन पे अगर चल पड़ते हैं तो हमारी 90% समस्या खत्म हो जाती है। पर हम तो 1 सेकंड के अंदर डामाडोल होने लगते हैं। जब सब जगह से भक्त प्रहलाद जी जीत के आ जाते हैं और कहीं पर भी उनका बाल बांका नहीं होता, तो ये फागुन की पूर्णमासी वाले दिन, उससे पूर्णमासी से पहले होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा, भैया तुम्हें पता है ना, मेरे पास देवताओं की एक बख्शी हुई चादर है और उसको मैं ओढ़ के अगर धधकती आग में भी बैठ जाऊंगी तो मेरे पे मेरा बाल भी बांका होने वाला नहीं है, क्योंकि वो वरदान की है और मेरे को तपस्या के दौरान मिली थी। तो क्यों ना परसों, जिस दिन वो उनकी बात चल रही थी, तो कहते क्यों ना परसों हम लोग आग जला करके तुम मुझे बैठा दो और मैं भगत प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा, चुन्नी इस पे तो होगी नहीं। भाई भी तैयार हो गया। हम कहते हैं कैसी वो बुआ थी, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। बुआ को भाई भतीजी भतीजा तो बहुत प्यारे होते हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए लेके उसको गोद में बैठ गई। सब देवताओं के अंदर सूक्ष्म तौर पे हाहाकार मच गया कि देखो ये दुपट्टा दिया इसको किस लिए था, ये प्रभु के भगत को ही जलाने में लगी है। बस तभी एक हवा का झोंका आया, 1 सेकंड के अंदर दुपट्टा यहाँ से उतरा, इधर चला गया। बच्चे गोद में था ना, तो इधर से उतरा और इधर चला गया। होलिका जल गई और प्रहलाद, बोल भक्त प्रहलाद की, प्रहलाद जी बच गए। तब से लेके आज तक, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी का दिन था। कई लोग ना प्यारे होली का जो दिन होता है वो पहले ही मना लेते हैं, क्योंकि हमने तो रंग खेलना है। पर नहीं, जो पहले मनाते हैं पक्की बात है वो हिरण्यकश्यप की बिरादरी के हैं। होलिका दहन हो जाए फिर हमारा उत्सव है। हमारा प्रहलाद बच गया, होलिका मर गई, चलो होली है होली है होली है, फिर हमारी होली है। और देखा लोग कई दिनों से पहले ही शुरू हो जाते हैं और ये कुछ नहीं हो, बच्चे लोग तो गुब्बारे शुरू हो जाते हैं, ये और नाक मुंह फोड़ में कहाँ लग जाए कुछ पता नहीं। रंग खेला जाए ईमानदारी से, सच्चाई और सफाई का प्यारा रंग, गुलाल खेला जाए, घोलने वाला भी हो तो ढंग का रंग हो। ये ऊल जलूल रंग का प्यारे क्या करना है, वो किसी किसी काम का नहीं है। तो क्या सोचते हैं, हमने ज्ञानेश के मुंह पे अगर मोबाइल पोत भी दिया, उसका धीरे धीरे छूट जाएगा, पर मुझे क्या मिला? सोचने की बात, मुझे मिला कुछ? मैं अलग ही खुश हो रही हूँ, मैंने लगा दिया मैंने लगा दिया मैंने लगा दिया और उसका तो छूट भी गया। काश प्यार का रंग लगा होता,
इसलिए अगर कहीं मनाना भी होता है तो पहले फूलों की, फलों की, ये तो होली वो बरसाने में चलती है, लड्डुओं की, तो ये तो चल सकती है, लेकिन रंग वाली होली होलिका दहन के बाद। अगली बात, होलिका का जो दहन हुआ उसका प्रत्यक्ष प्रमाण गांव देहात में आज भी मिलता है। लोग बड़े प्यार से होलिका का वो लगाते हैं, चौराहे के बीचों बीच पूरा लकड़ी वकड़ी सजाते हैं और एक आटे पे पेड़ा बना के ऐसे रोटी सी बना के मोटी सी, और उस पे कच्चे सूत के धागे को लपेटा जाता। क्यों भैया? लपेट के आग में डाल देते हैं, और उस समय का प्रमाण आज भी देखता है मिलने में, जहाँ सच्चाई और सफाई होती है धागा जल जाता है, ना रोटी जल जाती है लेकिन धागा पड़ा रह जाता है। रोटी होलिका का प्रतीक है और धागा भक्त प्रहलाद का प्रतीक है। लेकिन अगर ये होलिका दहन सच्चाई, किसी के बच्चे रात को डरते हों या बहुत छोटे हों, होलिका दहन वाली राख जो होती है उसको ले आइए और अपने घर पे रखिए और थोड़ी थोड़ी बच्चे को चटा दीजिए। 2 दिन जिंदगी में बच्चा डरेगा नहीं कभी। क्या कह रहा है? हाँ, तो क्योंकि हर चीज की एक अलग मर्यादा होती है, अगर हम उसको मर्यादा के साथ मनाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने मर्यादा ही तोड़ दी तो कैसी होली, कैसा कुछ नहीं है। तो प्यारे, बात तो बहुत आती। फिर उसके बाद सतयुग के बाद आया तुम्हारा त्रेता युग। त्रेता युग में एक घटना घट गई। महाराज जनक जी के दशरथ जी के दरबार में तीनों रानियां और पूरा राजमहल होली खेल रहा था, और तभी वहां नीचे से न कहीं मुनि दुर्वासा जी निकलते हैं, और अचानक वो घड़ी ऐसी रही कि माता कौशल्या बाल्टी भरी हुई रंग की एक दूसरे पे डाल रही थी, और जैसे उसने रंग पलटा, वो पीछे खड़े थे दुर्वासा जी, रंग उन पे पड़ गया। दुर्वासा जी हैं, उन्होंने शाप दे दिया, इस पूरी अयोध्या से पानी खत्म हो जाएगा। और अब वो बड़े परेशान से हुए, भाई ये क्या हो गया। और इतने में एक आया, महाराज नदी का पानी सूख गया। दूसरा आया, जी तलैया भी सूख गई। कोई कुछ आ रहा, कहता जी अब पूरी अयोध्या में कहीं पर भी पानी है ही नहीं। महाराज दशरथ बड़े उदास से हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी उनके पास कुछ संत आते हैं। उन्होंने कहा कि आप एकादशी का व्रत कीजिए, और एकादशी भगवान विष्णु की है, और गंगा भगवान विष्णु के चरणों से ही निकली हुई है, और आप 11 एकादशियां कीजिए। तो जैसे ही ये राजा ने तो क्या करनी थी एकादशी, और एकादशी तो फिर पूरी अयोध्या ने कहा जी हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। और उसी बीच में फिर आगे दुर्वासा जी कहते हमको भोजन दो। उन्होंने लाके आगे फल फ्रूट रख दिया, कहते ये भोजन है, ये फलाहारी है, मेरे को भोजन चाहिए। कहते महाराज एकादशी है, पूरी अयोध्या का फास्ट है, और किसी के घर में खाना नहीं बना है। सारी अयोध्या हमारी
यही खा रही है, अब तो आप भी यही ग्रहण कीजिए। वो फिर देख के चले गए, बोले प्रभु अब मत देना वरदान के, जो पहले तो तुमने पानी खत्म किया, अब अन्न खत्म कर दो, मालिक कृपा करना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। आखिरी में कितनी हो गई हैं? कहते बस 2 बची हैं। और जैसे 2 बची थी उस समय वाली, जब उन्होंने फलाहारी की बात रखी थी, तो धीरे धीरे नदियों में पानी आना शुरू हो गया था। और तभी जब जिस दिन आखिरी था, तो इसका जब व्रत तुम लोग रखते हो, तो एकादशी खोलते कैसे हो और रखते कैसे हो? कौन कौन एकादशी रखे वाला? अच्छा, कैसे तो रखते हो और फिर कैसे इसका व्रत खोलते हो? देखो मैं तो रखती नहीं, हमारी तो जो फ्रिज में रखी होती है एकादशी, तो हम तो रखते नहीं है। तो आप लोग जो रखते हो, कैसे रखते हो? तो हम टाइम ना खराब करते हुए आपकी जानकारी के लिए बताएं। ये नहीं है कि एकादशी वाले दिन ही चावल नहीं खाने हैं, 10वीं को भी चावल नहीं खाते हैं। दसवीं को, 10वीं होती है ना एक दिन पहले, उस दिन भी नहीं चावल खाते हैं, और उस दिन तो फिर अन्न ही छोड़ दिया जाता है, और वो फलाहार फलाहार एक टाइम पे फलाहार लेते हैं। ये मत सोचो कि व्रत है तो दुगुना खा लो, नहीं। और उसमें एक टाइम पे फल, दूध, चाय जो लेना ले लो, बस फिर छुट्टी, फिर नहीं कुछ करना है, काम खत्म। और द्वादशी वाले दिन का ये नियम होता है कि सूरज निकलने से पहले व्रत खोल दो। उधर दुर्वासा जी महाराज अपनी भविष्यवाणी कर गए थे कि मेरे बिना व्रत मत खोलना, और जाके कंदरा में बैठ गए कि देखते हैं, जब व्रत नहीं खुलेगा तो देखते हैं कैसे जो है इसकी एकादशी पूरी होती है। तंग करना था ना। और कंदरा में जा बैठे। सब ऋषि मुनियों ने कहा महाराज एक प्राविधान और भी है, अगर आप यहाँ पर उनको खिलाए बिना अन्न नहीं खा सकते हो, तो वो रहा चरनामत। चरनामत लेके आप एक बार व्रत खोल दो, वो आएंगे तो उनको दे देना। फिर वो उनको जब पता चला कि ये चरनामत लेके इन्होंने व्रत खोल दिया है, तब तो दुर्वासा जी फिर आ गए, अरे तुमने मेरे बिना कैसे खोला, मैंने ये किया। तो वो बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया, बात तो केवल चरनामत ये ऋषि मुनि सब कह रहे थे इसलिए लिया, और मैंने अन्न नहीं खाया है। व्रत तो उससे खुलता ना, ये तो चरनामत लिया। तो अब भगवान ने भी सोचा बस बहुत हो गई, भगवान ने ना अपना बचक्कर छोड़ दिया। अब तो दुर्वासा जी भागे, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्कर, पीछे चक्कर, और पीछे हटने वाला नहीं जब तक भगवान इशारा नहीं करेंगे। पूरे लोकों में गया, सब ने कहा महाराज हम ना बचा सकते इनके उससे। आखिरकार विष्णु लोक भी पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो उनको कहा माफ कर दो जी प्रभु। वो बोले जी जिसका तू गुनाहगार है उससे माफी मांग, अगर वो तुम्हें माफ कर देता है तब तो मैं माफी है, अदरवाइज मैं नहीं माफ कर सकता। सताया तूने उसको है, मुझे नहीं। वापस गए और जाकर के उन्होंने महाराजा से माफी मांगी। ऐसे जो झुक के नीचे मत्था टेक के माफी मांग रहे थे, तो वो राजा उठ के खड़ा हो गया, बोले प्रभु अब ये कौन सा पाप चढ़ाने जा रहे हो? ये हाथ आशीर्वाद के लिए उठते हैं, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। हाथ जोड़ो आप महापुरुषों के आगे, लेकिन हम बच्चों को तो आप आशीर्वाद दोगे। और फिर ये हो गया। फिर तो आगे द्वापर आ गया, और द्वापर में क्या हुआ था? होली 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 है ना। तो फिर उसमें जो है वृंदावन के अंदर, बरसाने के अंदर
और फिर ये रिठाला के अंदर ये जो जो फूल गिराए हो ना, साफ करके जाना। अनिल की तरह नहीं, अपने अपने हिस्से के साफ करके बह गई। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी आप सबको ऐसे ही फूलों की तरह खिलाते रहें और आप सब ऐसे ही खुशी से अपना समय व्यतीत करते रहो, खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ। अच्छा लगा जब चिल्ला रहे हो। मैंने कहा जी हमसे तो ना बोला जाए, गार्गी तो चुप हो जाए, इन्हीं को बोल लेने दे। ये नया तरीका बोलाने का। तो प्यारे आज के इस पावन से प्यारे से दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो ये साल बाद आएगा होली का दिन, फिर हुल्लड़ मचाना, फिर ऐसे फिर हो करना, वो भी खुश रहता हो करके। तो श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि आप सब लोग ऐसे ही उनके पावन चरण कमलों में अपना ये प्यारा सा दिन मनाते रहें, उनका प्यार पाते रहें और उनका आशीर्वाद भर के ले जाएं। ये नहीं कि प्रसाद के साथ ही खा के निकल जाएं, ऐसा नहीं करना है। तो प्यारे इतना ही बहुत है, आधा घंटा तो फिर भी हो गया। बोल जयकारा बोल मेरे प्रसाद ले भाई, बोल सच्चे नंगली निवासी भगवान पर